नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले आज सदन में जो कुछ भी हुआ जरा आप पहले सुन लीजिए। और सदन में कोई विपक्ष के विधायक ने ये सवाल नहीं खड़ा किया, सरकार के विधायक ने सवाल खड़ा किया। और वो कभी जदयू के विधायक हुआ करते थे, आज बीजेपी के विधायक, और वो नालंदा से आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के गृह जिले से वो आते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले के स्कूलों का क्या हाल है, जरा इसकी एक वानगी देखिए और जरा सुनिए विधायक सुनील कुमार की बात। साथ ही इस दौरान जब सवाल खड़े होने लगे थे, जब सवाल होनी शुरू हुई, तो सारे सदन के सारे सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक एक साथ खड़े होकर शिक्षा विभाग के उस तमाम दावे की कलई खोल कर रख दी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शौचालय के प्रबंधन से लेके, बेंच डेस्क से लेके, स्कूल की बाउंड्री से लेके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ज़रा सुनिए कि किस तरीके से आज सरकार के विधायक ने ही शिक्षा मंत्री का पसीना उतार दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के विधायक सुनील कुमार। मैं 20 वर्षों से ऊपर से विधायक हूं। रहुई मेरा प्रखंड है। रहुई मुख्यालय में, रहुई उच्च विद्यालय में इतनी हालत खराब है कि वहां की बच्चियों को बेपर्दा होकर शौच जाना पड़ता है। संडे को, रविवार को अपने राशि से 58 लाख रुपया लगाकर उसकी चार दीवारी का शुभारंभ करने वाला हूं। अगर सरकार ध्यान देती, अगर शिक्षा विभाग ध्यान देता तो विधायकों को अपनी राशि नहीं देना पड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जवाहर कन्या विद्यालय बिहार शरीफ में हमारे राशि से वहां कमरे बनाए गए हैं। बड़ी पहाड़ी विद्यालय, उच्च विद्यालय, स्मार्ट सिटी अगर नहीं होता तो विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं होता। शिक्षा विभाग जितना जर्जर विद्यालय है उसमें पैसे नहीं देती है। जिन विद्यालयों में 60 गांठ हो जाता है वहां पैसे देती है। इसीलिए हमारा स्पष्ट सरकार से आग्रह है कि हम विधायकों के अनुशंसा पर, हमसे ज्यादा जानकार भी कोई नहीं होता है, हम वहां से चुनाव लड़ते हैं, एक एक विद्यालय की स्थिति को जानते हैं। इसीलिए हम विधायकों के अनुशंसा पर ही विद्यालय में कमरे निर्माण हो, उसका मरम्मती हो, एजेंसी जो भी हो, एजेंसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम विधायकों के अनुशंसा पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, विधायकों की जो मंशा है आपने देखा होगा, इस ध्यानाकर्षण में 50 विधायकों ने सहमति दी है और मुझे लगता। तो सुन लिए क्या स्थिति है। पहले भी हम इस तरीके की खबरें कई बार चलाए हैं और कई बार हमने कहा है कि बेंच डेस्क और ऊपर से जो एक समरसेबुल, बहुत सारी पाठक जी के समय में जो है सो पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। एक शेड वाला ऊपर में जो है सो बिल्डिंग बना था, वो सारे किसी भी स्कूल में वो काम नहीं कर रहा। हालांकि उस पर जांच शुरू हुई है, कार्रवाई भी हो रही है, ये अलग बात है। कितनी गंभीर बात है कि लड़कियों को वॉशरूम जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए आज भी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। शिक्षिका के साथ कई शिक्षिका का फ़ोन इस तरीके से आते रहता है कि गांव में जाकर वो वॉशरूम जाती हैं, किसी स्टूडेंट के घर जाती हैं वो वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए। आप सोच लीजिए, इस तरीके का स्कूल है अपने यहाँ। हालांकि ग्रामीण इलाके में जितने टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ था, बाहर के जो लोग थे वो तो अब गांव छोड़कर चले गए। लेकिन ये एक सच्चाई है, एक कड़वा सच है कि बिहार में स्कूलों की क्या स्थिति है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि विधायक फंड की राशि अभी भी स्कूल के सुरक्षा घेरे में, मतलब बाउंड्री बनाने में, शौचालय बनाने में जा रहा है, जबकि पिछले बार हमें लगता है कि कम से कम 10,000 करोड़ से अधिक की राशि इस मद में विभाग के द्वारा खर्च की गई हो और आज तक यूटिलाइजेशन कहीं से नहीं मिला है। समरसेबुल का हाल क्या है पता नहीं, बच्चों को एक गिलास पानी भी नसीब हुआ कि नहीं हुआ। अधिकांश स्कूल की तो यही स्थिति है, समरसेबुल लगा के जो ऊपर जो गया न ऊपर
सिंटेक्स लगाया, न पानी का सप्लाई का टंकी जोड़ा, लेकिन सबको पेमेंट हो गया। मतलब उस समय में तो लूट सके सो लूट, पाठक के समय में जो लूट हुई ना, उसकी वानगी आज विधायक जी ने सदन में रख दिया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर शिक्षा को लेकर जो सरकार दावे कर रही है, 60,000 करोड़ से अधिक राशि खर्च हो रही है, आखिर उस राशि का उपयोग क्या हो रहा है? लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, सुबह शाम स्कूल चलाया जा रहा है, एक ही स्कूल में सुबह और शाम स्कूल चलाया जा रहा है। उस स्कूल के चलाने और चलने और नहीं चलने का मतलब क्या है? जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र नहीं है, जहाँ छात्र है शिक्षक नहीं है। अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर स्कूलों का ये स्थिति है तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति होगी, अन्य जिलों का क्या स्थिति होगा। जबकि मुख्यमंत्री के जिलों में सब कुछ टाइट रहता है, वहाँ अगर ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी। कितने स्कूलों में छत के नीचे बच्चे पढ़ रहे होंगे, कितने स्कूल में शौचालय जाते होंगे। बहुत सारे स्कूल में तो स्थिति है कि हेडमास्टर साहब ताला बंद करके रखते हैं शौचालय में, सफाई कर्मी को पैसा समय पर नहीं मिलता है, कई तरह के बहाने लगाते हैं, ताला बंद कर रखते हैं, बच्चियाँ बाहर जाती हैं। ये सारी चीज़ें बिहार की एक हकीकत है, जिस हकीकत को आज सरकार के विधायक ने ही सामने लाकर रख दिया। और सदन की स्थिति आपने देखी कि सारे विधायक खड़े होकर इस बात को लेकर ताली बजाया कि नहीं, जो कुछ भी सदन में विधायक ने कहा है वो सही बात है। मेज थपथपा कर सबों ने उनका उस बयान पर सहमति जताया और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये शिक्षा विभाग का हाल है कि किस स्तर पर शिक्षा विभाग में खेल हो रहा है, इसकी वानगी समझने के लिए हमने ये आपको दिखाया। वैसे आज विधान परिषद में बात उठा हेड टीचर और हेडमास्टर साहब के वेतन को लेकर। सरकार का क्या आया, क्या रुख रहा, वो आपने खुद देखा होगा कि सरकार ने क्या कहा कि नहीं, हम वेतन में कोई वृद्धि नहीं करेंगे। हालांकि शिक्षक निराश हैं, अब उनकी इच्छा है कि कम से कम घर के बगल, यहाँ स्वाभाविक है जब अब हेडमास्टर को इतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है, पर उस स्कूल में टीचर का वेतन ज़्यादा होगा जिस स्कूल में आप हेडमास्टर के रूप में पोस्टिंग की है। 2021 का वैकेंसी है, 25 में आके आप अपॉइंटमेंट करते हैं, टीचर का कई का वेतन बढ़ गया, उसका भी वेतन बढ़ गया, उसको तो वेतन संरक्षण का लाभ आप इस तरीके से दिए नहीं। तो एक विसंगति, और वेतने कम मिलेगा तो शासन क्या चलाएगा, आप जरा समझिए ना। तो वो उस सरकार के आज के जवाब से हमें लगता है कि शिक्षकगण, खास करके हेड टीचर और हेड मास्टर जो बने हैं, थोड़ा निराश जरूर होंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है। होली को लेकर भी सवाल हुआ कि भाई लगातार 1 तारीख से छुट्टी है, 28 तक शिक्षकों को वेतन मिल जाए, ये सुनिश्चित करे विभाग। हालांकि समान प्रशासन विभाग खुद उनके हाथों में है, जिनके हाथों में आपको विभाग, शिक्षा विभाग का एसीएस दोनों के साथ। इसलिए हमें लगता है कि वेतन की समस्याएं तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जिला के शिक्षकों में, जिला के स्तर पर पदाधिकारियों की जो स्थिति है वो आप सोच सकते हैं। खैर, सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि जिस तरीके से सदन में आज मामला सामने आया शिक्षा को लेकर, कहीं न कहीं वो मामला दर्शाता है जिसकी आवाज़ हम पिछले कई महीनों से उठा रहे थे कि सिद्धार्थ के समय में क्या हुआ, किस तरीके से तबादले के नाम पर खुल्लम खुल्ला लूट मचा, किस तरीके से के पाठक के राज में निर्माण कार्यों में जमकर खेल हुआ। ये सारी बातें अब धीरे धीरे सदन तक पहुंचने लगी है। लखीसराय में कार्रवाई भी हुई है, कई जिलों में कार्रवाई का तलवार भी लटक रहा है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।